ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत चौरास में रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां ग्रामीण भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार की मांग कर रहे हैं। श्रीनगर के चौरास क्षेत्र में रानीहाट नेथाणा के ग्रामीणों ने चौरास रेलवे निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य रोक दिया है। रेलवे से रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अपने वाहनों को कार्यस्थल पर खड़े कर उग्र प्रदर्शन किया। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जल्द ही उन्हें रोजगार नहीं दिया गया तो वो आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के अंतर्गत चल रहे रेलवे के काम में स्थानीय लोग रेलवे में रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले भी ग्रामीणों ने रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन किया था। लॉकडाउन लग जाने पर ग्रामीणों ने आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन एक बार फिर ग्रामीण मुखर हो गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बड़ी संख्या में रानीहाट नेथाणा के बेरोजगार युवाओं ने रेलवे पर और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक रेलवे में रोजगार नहीं दिया गया है। जबकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में उनकी भूमि रेलवे ने अधिग्रहित की है। ग्रामीणों ने जल्द रोजगार नहीं दिए जाने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। रुद्रपुर के सेल टैक्स के डिप्टी कमिश्नर एसटीएफ रजनीश सच्चिदानंद यशस्वी ने बताया कि कोविड के दौरान कई संस्थानों द्वारा टैक्स चोरी की मिल रही शिकायतों के बाद राज्य कर विभाग ने काशीपुर, किच्चा और रुद्रपुर के कई संस्थानों पर छापेमारी की। ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान 10 संस्थानों के सेल टैक्स में गड़बड़ियां पाई गई। इस दौरान टीम ने 53 करोड़ के टर्नओवर पर करोड़ों की टैक्स चोरी को पकड़ा। छापेमारी के दौरान फूड सप्लाई, सैनिटाइजिंग व मास्क और एक स्टील की फैक्ट्री में 53 करोड़ का टर्नओवर पाया गया, जिसके एवज में सरकार को मिलने वाले लगभग 10 करोड़ रुपए के टैक्स में संस्थानों द्वारा चोरी की जा रही थी। छापेमारी के बाद अब तक कई संस्थानों द्वारा 15 लाख रुपए जमा भी कर दिए गए हैं। उधम सिंह नगर से एक दुखद खबर सामने आई है, जिसमें एक भेड़ पालक के बाड़े में कई कुत्तों ने घुसकर उसकी 78 भेड़ों को मार डाला। भेड़ पालक के अनुसार उसे लगभग 8 लाख का नुकसान हुआ है, जिसके चलते अब पशुपालक के सामने रोजी रोटी का संकट भी गहरा गया है। पशुपालक की भेड़ें मारी गई, वो अब तक सदमे में है। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। वहीं सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पशुपालक की भेड़ों का जो हश्र हुआ है, उसे देख आसपास के लोग डरे हुए हैं। घटना सुल्तानपुर पट्टी की है, जहां हसनपुर गांव में बाबूपाल, विनोद, अमर, दीन दयाल, जगदीश और वीरपाल संयुक्त परिवार में रहते हैं। ये सभी पशुपालक हैं। इनकी आय का जरिया भेड़ पालन है। परिवार के सदस्यों की भेड़ें घर के पास बने एक बाड़े में रहती है। बुधवार को भी भेड़ें बाड़े में बांधी गई थी। देर रात करीब 40-50 कुत्ते बाड़े की दीवार फांदकर अंदर घुस आए और वहां बंधी 120 भेड़ों पर हमला कर दिया। भेड़ें जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लगी। आवारा कुत्तों के डर की वजह से कोई भी मौके पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कुत्तों ने 78 भेड़ों को मार डाला, जबकि 16 घायल हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि घटना वाले दिन घर में 6 साल की बीमार बेटी की मौत हो गई थी। एक तरफ घर में बच्ची की लाश पड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ आवारा कुत्ते मवेशियों को नोच रहे थे। ग्राम प्रधान हृदय कुमार ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। अब पीड़ित पक्ष ने एसडीएम को एक ज्ञापन भेजकर आर्थिक मदद मुहैया कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि आवारा कुत्ते राह चलते लोगों पर हमला करते हैं, जिस वजह से लोगों ने खेतों में जाना छोड़ दिया है। लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार की मदद की अपील की है। आज भी गढ़वाल और गढ़वाली ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ईमानदारी की एक ऐसी ही मिसाल उत्तराखंड के राकेश रावत ने पेश की है। आपको बता दें कि केदारनाथ में 25 लाख रुपए की हीरे जड़ित एक बेशकीमती अंगूठी मिली थी। वे चाहते तो उस बेशकीमती अंगूठी को अपने पास रख सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। राकेश सिंह ने उस बेशकीमती अंगूठी को उसके मालिक तक पहुंचाने की ठानी और आखिरकार अलवर के राजन शर्मा तक उसकी 25 लाख रुपए की बेशकीमती अंगूठी पहुंचा ही दी। अलवर के रहने वाले राजन शर्मा बीते 14 सितंबर को बाबा केदारनाथ के दर्शन करने उत्तराखंड आए थे, लेकिन मंदिर से वापस लौटते समय उनकी उंगली से अंगूठी कहीं पर गिर गई।
जब तक राजेश शर्मा को यह पता लगता कि उनकी बेशकीमती अंगूठी उनके हाथ में नहीं है, जिसके बाद उन्होंने अंगूठी को ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। उसके बाद राजन सोनप्रयाग थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और वापस अलवर लौट आए। इसी बीच राकेश सिंह रावत को यह अंगूठी मिली और अंगूठी को उसके मालिक तक पहुंचाने हेतु वह थाने पहुंचे और उन्होंने पुलिस को बताया कि कुंड के पास उनको एक अंगूठी मिली है। पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि यह वही अंगूठी है जो राजन शर्मा ने केदारनाथ में दर्शन के दौरान गुमा दी थी। पुलिस ने तुरंत राजन शर्मा को इस बारे में सूचित किया और राजन शर्मा वापस थाना सोनप्रयाग पहुंचे और 16 सितंबर को पुलिस ने उनको उनकी अंगूठी सोने की अंगूठी को पहचान लिया। उन्होंने बताया कि इस बेशकीमती अंगूठी की बाजार में लगभग 25 लाख रुपए की कीमत है। वहीं उन्होंने राकेश सिंह रावत के ईमानदारी की काफ़ी सराहना की और उनको तहे दिल से धन्यवाद भी दिया। राकेश रावत की ईमानदारी से प्रेरित होकर राजन शर्मा ने उन्हें इनाम दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इनाम लेने से भी साफ इनकार कर दिया। सभी लोगों के समझाने और राजन शर्मा के अनुरोध करने पर ही उन्होंने इनाम स्वीकार किया। कोविड-19 की बढ़ती गति को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन बनाई गई है। जी हां, उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों की बॉर्डर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सीमावर्ती जिलों के बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यदि किसी में बुखार या बीमारी के कोई अन्य लक्षण मिले तो ऐसे में लोगों की जांच जिला प्रशासन की ओर से कराई जाएगी। सरकार की ओर से शनिवार देर रात अनलॉक 4 की संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य में आने वाले के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। व्यापार और बिजनेस के लिए आने पर क्वारंटाइन नहीं होगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राज्य में बिजनेस, परीक्षा, उद्योग या दूसरे कार्य से 7 दिन से कम अवधि के लिए आता है तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं रहना होगा। इसके दौरान ऐसे लोगों को अपने होम स्टे की जानकारी देनी पड़ेगी। यदि नहीं दी तो घर का पता गलत होगा तो आपदा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोविड-19 के टेस्ट, बॉर्डर पर जांच को लेकर नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए गए। ज़्यादा अवधि के लिए आने वाले 10 दिन का क्वारंटाइन यदि कोई व्यक्ति राज्य में 7 दिन से अधिक अवधि के लिए आ रहा है तो संस्थागत और होम क्वारंटाइन रहना होगा। सेना और अर्धसैनिक बलों के मामले में क्वारंटाइन की अवधि 10 दिन की रहेगी, लेकिन राज्य में आने से पूर्व रजिस्ट्रेशन राज्य के भीतर भी पंजीकरण जरूरी होगा। उत्तराखंड राज्य की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के भीतर एक से दूसरे जिले में यात्रा करने के लिए अब पहले की तरह स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 5 दिन बाद वापस लौटने पर भी जांच। राज्य सरकार के अफसरों को 5 दिन से अधिक की अवधि के बाद राज्य लौटने पर कोरोना जांच करानी अनिवार्य होगी। 5 दिन से कम समय के लिए राज्य से बाहर जाने के बाद लौटने वालों को क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति 5 दिन से अधिक अवधि के बाद राज्य में लौटता है तो 10 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। पर्यटकों के लिए 2 दिन का पंजीकरण अनिवार्य। राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए 2 रात होटल में स्टे का पंजीकरण कराना ज़रूरी होगा। उन्हें पंजीकरण के दौरान 96 घंटों के भीतर RT-PCR, CB-नेट या एंटीजन जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी कि सीमा पर पैसे देकर एंटीजन जांच करवाने की छूट होगी। यदि कोई व्यक्ति राज्य में प्रवेश के दौरान 96 घंटे के भीतर की RT-PCR, CB-नेट या एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आता है तो होम क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि विदेश से लौटने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन की रिपोर्ट नहीं होने पर उन्हें राज्य नियम भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होंगे। वीआईपी को क्वारंटाइन से छूट जारी रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार आधिकारिक दौरे, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, अन्य जज, सांसद और विधायक आदि लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश के दौरान क्वारंटाइन से छूट मिलेगी। इसके साथ ही ऐसे लोगों के स्टाफ को भी राज्य में आने पर क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं। केदारनाथ आपदा में लापता हुए 3200 लोगों की तलाश शुरू। 70 लोगों की 60 टीमें गठित। साल 2013 की केदारनाथ आपदा में हजारों लोग मारे गए थे। उस वक्त रेस्क्यू दलों ने 4000 से भी ज़्यादा शव बरामद किए थे, लेकिन 3000 से ज़्यादा लोग आज तक लापता हैं। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग 2013 में आई केदारनाथ आपदा बर्बादी का वह मंजर लेकर आई थी जो आज तक लोगों के दिलो दिमाग से गहरी खौफनाक छाप छोड़े हुए हैं।
केदारनाथ में आई इस तबाही ने सैकड़ों गांव तबाह कर दिए थे और हजारों लोगों की जान ले ली थी। जिन लोगों को अपने परिजनों के शव मिले उन्होंने तो जैसे तैसे दिल का पत्थर रखकर इस सच को स्वीकार कर लिया, लेकिन 3200 लोग ऐसे भी हैं जो आज भी लापता हैं। लेकिन अब इनकी तलाश के लिए रुद्रप्रयाग में फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों के कंकालों की खोजबीन के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को 10 टीमों को अलग अलग रूटों के लिए रवाना किया, ताकि लापता लोगों के परिजनों को पता चल सके कि वह जिंदा है या मर चुके हैं। सर्च अभियान में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया है। आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने बताया है कि अभियान के लिए 70 लोगों की 10 टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें केदारनाथ पहुंचने के अलग अलग रास्तों में सर्च अभियान चलाएंगी। टीमें वासुकी ताल, केदारनाथ चौराहा बाड़ी, त्रिजुंगी नारायण, कालीमठ, चौमासी खान, जंगल चट्टी और रामबाड़ा के ऊपरी क्षेत्रों में कैंप लगाकर 7 दिन तक खोज करेंगी। टीम में पुलिस, एसडीआरएफ और मजदूरों के साथ फार्मासिस्ट भी शामिल हैं। खोजबीन के दौरान अगर कोई नर कंकाल मिलता है तो डीएनए लेने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुरुआती दौर में अभियान 7 दिन तक चलेगा। ज़रूरत पड़ी तो इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। अभियान की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। IPL 2020 की एंकरिंग के लिए जिन एंकर्स की लिस्ट जारी की है उसमें उत्तराखंड की बेटी तान्या पुरोहित का भी नाम शामिल है। अपनी उपलब्धि से तान्या ने उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। कम उम्र में तान्या ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। इससे पहले तान्या CPL यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग को भी होस्ट कर चुकी है। तान्या श्रीनगर में पली बड़ी और मुंबई में रहती है। एक्टिंग की तरफ उनका शुरू से रुझान रहा है। तान्या ने पहले थिएटर में काम किया, फिर बॉलीवुड पहुंची। अब वो एंकरिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। उनके पिता DR पुरोहित मशहूर रंगकर्मी और संस्कृति विशेषज्ञ हैं। तान्या के पति दीपक डोभाल भी पत्रकारिता में आने से पहले थिएटर में सक्रिय रहे हैं। इस तरफ परिवार के संयोग से तान्या का नाता अभिनय से जुड़ा रहा है। तान्या ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की सुपरहिट फिल्म NH10 से की थी। इसके बाद वो कई फिल्मों, सीरियल्स और वेब सीरीज में नजर आईं। इस वक्त तान्या NTV के शो कहत हनुमान जय सिया राम में मुख्य भूमिका निभा रही थी, लेकिन IPL में एंकरिंग का मौका मिलने के बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है। अब वो IPL में जतिन स्प्रू जैसे देश के दिग्गज क्रिकेट होस्ट के साथ स्क्रीन पर एंकरिंग करती नजर आएंगी।